हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, यानी इनमें से वह कौन सा गुणधर्म है जो मेटल्स के द्वारा शो नहीं होता है बच्चों। तो इसमें आपके अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी धातु का सुचालकता, सोनोरस इन नेचर यानी आवाज़ उत्पन्न करना टकराने पर, डलनेस यानी धुंधलापन हल्का सा, और डक्टिलिटी यानी कि आपका तारों या चादरों में कन्वर्ट करना। तो इसमें जो आपका डलनेस है ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, यानी धातु की वह गुण जिसके द्वारा उसे तारों में बदला जा सकता है उसे क्या कहलाते हैं बच्चों, डक्टिलिटी कहलाते हैं। सीधा सीधा आंसर है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी हम एल्यूमिनियम को जो हमारे खाने पीने के बर्तन होते हैं उसे बनाने में काम करते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ है जो उसे ऐसे बर्तन बनाने में उपयोगी बनाती है बच्चों। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, डक्टिलिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पड़ेगी मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत। तो ये 2 पॉइंट यहाँ हमें मैच कर रहे हैं बच्चों डी में, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, यानी इनमें से वह कौन सी धातु है जो हॉट और कोल्ड दोनों तरह के पानी से रिएक्ट नहीं करती। तो इसमें है बच्चों आपका आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, यानी काफ़ी लंबे समय तक अगर हम आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ कराएं तो हमें मिलेगी बच्चों। तो ये Fe3O4 है यहाँ पे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, यानी कि कैल्शियम का वाटर के साथ ट्रीटमेंट, जल के साथ ट्रीटमेंट करने पर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी बच्चों। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ऐसा भी नहीं है बच्चों। फिर क्या कहता है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, हाँ। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट Mn एंड Mg बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर है HNO3, ये ही एक इस तरह का है बच्चों यहाँ पे। फिर है द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया, यानी एक्वारेजिया की कंपोजिशन क्या है। तो ये आप सभी को पता है क्या है, 3:1 है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड HNO3, ये हो गया इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, यानी इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड, आयनिक आबंध वाला कंपाउंड नहीं है बच्चों। तो इसमें बच्चों एक तो HCl हो गया आपका नहीं है बच्चों, और दूसरा CaCl4 नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड, यानी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी गुण को आयनिक कंपाउंड, आयनिक आबंध वाले कंपाउंड शो नहीं करते हैं बच्चों। तो इसमें आपका कौन सा है बच्चों आंसर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट वो शो नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट इन नेचर। तो यहाँ पे आंसर है आपका बच्चों AU और AG, ठीक है बच्चों। सी आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इसमें से कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा रिफाइन होता है। तो AU और CU होता है बच्चों, इसमें आपका आंसर हो गया A बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों,
सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ, ये किसके फॉर्मेशन के कारण होता है बच्चों? तो ये इसका सीधा सा आंसर है Ag2S, यानी सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ, यानी गैल्वेनाइजेशन में हम किसकी थिन लेयर उस पर चढ़ा देते हैं बच्चों? तो उस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ, इट इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद, यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है उसे आयरन के साथ आयरन को किसके साथ मिक्स करके बनाया जाता है? तो ये है NiCr के साथ बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating, it is due to the formation of, यानी जब किसी कॉपर के बर्तन को या कॉपर की चीज़ को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी शाइन खो देता है और एक कोटिंग, ग्रीन कोटिंग बना रहता है। तो कैसे वो किस चीज़ की होती है? वो होती है CuCO3 की बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट हम यहीं करते हैं कंप्लीट, बाकी के 17 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हम करेंगे अगले पार्ट में बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।